भागवत धर्म देखेंगे। भागवत धर्म रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये किष्किंधा कांड है। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में आया था। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित विचरित रामायण महाकाव्य में कुल 7 खंड हैं, जिसमें सबसे बड़ा लंका खंड है। 7 खंड कौन कौन से? बालखंड, अयोध्या कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। बालकांड, फिर उसके बाद है अयोध्या कांड, बालकांड के बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण के किष्किंधा कांड में भगवान राम तथा भक्त हनुमान की पहली भेंट होती है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? बी है महाभारत। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है कृष्ण थे। तो तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, ये गीता में बोला गया है। कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? सी नंबर है भगवत गीता। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? सी नंबर है भगवत गीता में। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? डी नंबर है छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। 7 कांड फिर देखते हैं। बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे लंका कांड, फिर है उत्तरकांड 7वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा? बाल कांड। दूसरे में अयोध्या कांड, तीसरे में अरण्य कांड, चौथे में है किष्किंधा कांड, तीसरे में है अरण्य कांड, चौथे में है किष्किंधा कांड, 5वें में है सुंदर कांड, 6ठे में है लंका कांड, 7वें में है उत्तरकांड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? चलो देखते हैं। भगवान प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। भागवत जो है प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं। 3 आधार हैं वेदांत दर्शन के। उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र हैं और भगवद गीता है। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है। प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है? ये 3 जो आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें क्रमशः श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी में भाष्यकारों में शंकराचार्य, रामानुज, मध्व, निम्बार्क और वल्लभ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने प्रकार हैं? सी नंबर 9 प्रकार हैं। नारदीय भक्ति सूत्र में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। इसका श्लोक इस प्रकार है: श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। इस प्रकार विष्णु उपासक इन 9 शक्तियों के माध्यम से भगवान भागवत भक्ति करते हैं। ठीक है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, डी नंबर है घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में वृषणी वीरों की पूजा का उल्लेख करता है? सी नंबर है मोरा कूप अभिलेख।
विष्णु वीरों की पूजा को लेकर कौन करता है? मोरा कूप। यूपी पीसीएस में आया था, आईएएस में आया था।